हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वचन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट। वचन। तो वचन व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है, जिससे किसी विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण होते हैं कि संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। और वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं दोस्तों? तो एक वचन जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे पुस्तक से पता चल रहा है कि पुस्तक की संख्या एक है। बहुवचन जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे ये पुस्तकें मेरी है, तो पुस्तकें शब्द से हमें इसके बहुवचन होने का पता लगता है। आगे कुछ सदैव एक वचन शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है और जिनको हम नित्य एक वचन शब्द भी कह सकते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? सोना, चांदी, लोहा, दूध, जनता, घी, सत्य, झूठ, ताश, आग, आकाश, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, हवा, पानी। ये जो शब्द होते हैं ये नित्य एक वचन शब्द कहलाते हैं, अर्थात ये हमेशा एक वचन शब्द ही माने जाते हैं। ऐसे ही सदैव बहुवचन शब्द या नित्य बहुवचन शब्द होते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश, आप, नियम। ये शब्द हमेशा नित्य बहुवचन माने जाते हैं। अब कुछ नियम दिए गए हैं दोस्तों, जैसे हम एक वचन से बहुवचन में शब्दों को बना सकते हैं। तो ये कुछ नियम है जो हमें याद रखने हैं। तो पहला नियम आता है शब्दांत। शब्द के अंत में अगर आता है तो उसको ए में बदलकर हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कमरा, कमरा में रा में आ की ध्वनि है, तो आ को किस में बदलना है? ए के अंदर बदलना है। तो आ का हमने कर दिया कमरे, तो कमरे शब्द कमरा का बहुवचन हो गया। ऐसे लड़का का लड़के, बेटा बेटा का बेटे हो जाएगा और बस्ता का बस्ते। तो दूसरा जो नियम आता है वो आता है शब्दांत ए को ए में बदलकर। तो पुस्तक के अंदर के अंदर अ की ध्वनि होती है, जैसा कि आपको पता ही है। तो पुस्तक का पुस्तके, दाल का दाले, दीवार का दीवारें। तीसरा जो नियम आता है वह आता है शब्दांत में आए, आ के साथ ए और ए के ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे शब्दांत आए बाला, बाला में ला में आ की ध्वनि होती है, तो बालाए आ के स्थान पर क्या कर दिया? ए और उसके ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, बालाएं। तो बालाएं इसका बहुवचन हो गया। कविता, कविता का कविताएं, कथा का कथाएं। नेक्स्ट है ई वाले शब्दों के अंत में इयां लगाकर। देवी शब्द में जो व के अंदर बड़ी की मात्रा है, तो इसका क्या कर दिया? इयां कर दिया। बड़ी की मात्रा को हटा के छोटी की मात्रा और या और उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया, देवियाँ। ऐसे ही नदी से नदियाँ, साड़ी से साड़ियाँ। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह आता है स्त्रीलिंग। शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर भी हम क्या है? बहुवचन बना सकते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया में अंतिम जो वर्ण है वो या है और या को किस में बदलना है? हमको चंद्र बिंदु वाले या में बदलना है। तो चिड़िया, डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़ियाँ। अगला है स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए उ और उ के स्थान पर हमको ए और उसके ऊपर क्या लगाना है? चंद्र बिंदु लगाना है। तो वधु, वधु का अंतिम जो ध्वनि है वो उ की है, और तो इसलिए हमने इसको वधुएं कर दिया। बहु का बहुवे हो जाएगा और वस्तु का वस्तुएं हो जाएगा। इसके बाद जो अगला जो नियम आता है वह आता है ई और ई, दोनों ई स्वरांत वाले शब्दों के साथ यों लगाकर
तथा ई की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में बदल कर। पहले तो क्या करना है, ई और ई स्वरांत वाले शब्दों को यों में बदलना है। तो जाति का तो जातियों यों हमने लगा दिया। अब जो इसके अंदर तो जाति की छोटी ई की मात्रा थी, रोटी वाला देखिए, रोटी का रोटियों, तो रोटी ई की जगह तो यों की मात्रा लगा दी, और जो बड़ी ई की मात्रा टी में थी उसको छोटी ई की उसमें परिवर्तित कर दिया। ऐसे ही लाठी का लाठियों। और इसके बाद अंतिम जो हमारा नियम आता है वह आता है दोस्तों, एक वचन शब्द के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, मंडल, हर, परिषद आदि शब्द लगाकर भी कई बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे गुरु शब्द एक वचन होता है, लेकिन गुरु के साथ जब जन शब्द जुड़ जाता है तो गुरुजन बहुवचन हो जाता है। ऐसे ही भक्त का भक्तजन, युवा का युवा वर्ग, खेती का खेती है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था वचन का दोस्तों, जो आज पूरा होता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और आप हमारे नए नए वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।